हमने मेवाड़ की चर्चा की थी। आप सबको पता है कि राणा हमीर की हमने बात की थी, लक्ष्य सिंह की हमने बात की थी। लक्ष्य सिंह का पुत्र था आपके मुक्कल, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फिर एक महान शासक के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है, आप सबको पता होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी मुक्कल के बारे में। मुक्कल किसका पुत्र था रे? लाखा का पुत्र था। किसका पुत्र था मुक्कल? राव नहीं, राव जोधपुर के शासक लगाते हैं, राणा लगाते हैं, मेवाड़ के शासक। तो मुक्कल किसका पुत्र था? देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लाखा। लाखा का पुत्र कौन था? मुक्कल। मुक्कल का पुत्र कुंभा। कुंभा का पुत्र उदा। उदा का पुत्र सांगा। सांगा का पुत्र तीन चार पुत्र थे, ठीक है। उदय सिंह लिख लेता हूँ, ठीक है। उदय सिंह का पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप। प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह का पुत्र था आपका करण सिंह। अरे यार बहुत तगड़ा याद है मुझे तो, फिर इतने याद कर लिए। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं मुक्कल के बारे में। लिखो तो लिख लेना, ठीक है। कितनी पीढ़ी होती है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके आगे वाली भी पता है अपन को तो। करण सिंह का राज सिंह, ठीक है। इसके आगे लाखा के पहले मैंने क्या बताया? लाखा से पहले कौन था? अरे बप्पा रावल कहाँ था रे? बप्पा रावल। उससे पहले था आपका हमीर, नहीं बताया था? राणा हमीर। और हमीर से पहले था सिसोदिया राजवंश आ जाता है यहाँ से सिसोदिया राजवंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं मुक्कल के बारे में। मुक्कल छोटा सा था, छोटा से बच्चे को क्या बना दिया? राजा बना दिया। किसकी सहायता से? उसकी जो माता थी उसकी सहायता से इसने शासन चलाया था, ठीक है। तो मुक्कल का पुत्र है। अपन कुंभा के बारे में चर्चा करते हैं। कुंभा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। चलो भाई बात करते हैं कुंभा के बारे में। यस, कुंभा, महाराणा कुंभा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है मेवाड़ का। और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का, स्वर्ण काल था। इसके समय क्या था? स्वर्ण काल था। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास यह बताते हैं कि राजस्थान में 84 में से 32 किलो का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। देखो अपन सही तरीके से तो गिने तो राजस्थान के अंदर तो 84 किले ही नहीं है, उसमें से भी 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करा दिया। बहुत तगड़ी बात कह रहा है। चलो इसके प्रमुख दुर्गों की बात कर रहे हैं जिनका निर्माण करवाया, जो अपन को जानकारी मिलती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो आता है आपका कुंभलगढ़, अचलगढ़, बैराट, भौमट, बसंतगढ़,
चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का इसने पुनर्निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। इसकी वजह से चित्तौड़गढ़ भी किसने बनाया? इसने बनाया। ये प्रमुख 6 किले हैं जो कहा जाता है किसने बनाया है? कुंभा ने। किसने इनका निर्माण करवाया था? कुंभा ने। अब अपन थोड़ी और कुंभा के बारे में चर्चा करते हैं कि एक आपका पचान का दुर्ग भी आता है जो भी किसने बनाया था? आपके कुंभा ने। ठीक है, अब अपन थोड़ी और आगे बात करते हैं कुंभा के बारे में। ठीक है, ये उतार लो पहले फटाफट। तो अपन ने थोड़ा कुंभा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कुंभा के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या था। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था इसके समय। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ये बताते हैं कि राजस्थान में 84 में से 32 किलो का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। और कुंभा के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से बता दिए? कुमलगढ़, अचलगढ़, बैराट, भौमट। कुछ कुमलगढ़, अचलगढ़, बैराट, भौमट, बसंतगढ़, चित्तौड़गढ़ और पंचान, ये प्रमुख क्या थे? इसके दुर्ग थे। अब देखो अपन थोड़ी आगे चर्चा करते हैं कि कुंभा ने क्या क्या कार्य किए। एक तो इसके द्वारा जो दासी पुत्र थे चाचा मेरा, उनकी क्या करवा दी गई थी? हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा करवा दी गई थी? नाम बताओ रे फटाफट। रणमल के द्वारा कराई थी, है ना? ठीक है, रणमल के द्वारा किसकी हत्या करा दी? चाचा मेरा की हत्या करा दी रणमल के द्वारा। रणमल का मामा था। हाँ, रणमल के द्वारा चाचा मेरा की हत्या करवा दी थी। किसने करवाई थी? कुंभा ने। कुंभा। ठीक है, और 1553 में आपके आवड़ा बावड़ा की संधि होती है। किनके मध्य? राव जोधा और कुंभा के मध्य। ये अपन ने नॉर्मल सी बात कर ली कुंभा के बारे में। आवड़ा बावड़ा संधि क्या है? ये संधि जब जो आपका जोधपुर था उसके ऊपर कुंभा ने अधिकार कर लिया था, तो इसके लिए जो इसकी कुंभा की जो माँ थी वो कहाँ की थी? बताओ जल्दी। कुंभा की माँ? हाँ, ठीक है, कुंभा की माँ थी और उसकी दादी थी आपके इसकी जोधपुर की थी। ठीक है, जो आपके इसकी लाखा की पत्नी थी वो जोधपुर की थी, हंसाबाई। तो उसने क्या कहा कि जो ये क्षेत्र है वो मेरे भाई को दे दो। इसके लिए कौन सी संधि हुई? आवड़ा बावड़ा की संधि। और जो जोधपुर का जो आपका मंडोर वाला क्षेत्र है वो किसको दे दिया? राव जोधा को दे दिया था। ठीक है, अब देखो अपन आगे बात करते हैं। प्रमुख इसकी उपाधियां, कौन सी उपाधियां थी इनकी? उपाधियां जोधा की ना, कुंभा की। अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, राजनीति के गुरु, बहुत है, इतनी याद कर लेना। हिंदू सुल्तान की इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। मुसलमानों ने दी थी इसको उपाधि हिंदू सुल्तान। किसने ये उपाधि दी थी? मुसलमानों ने। ठीक है, ये इनकी उपाधियां हैं किसकी? कुंभा की, याद रखना आप लोग।
और उसके बाद अपन थोड़ी आगे चर्चा करें। देखो, रणमल के द्वारा चाचा मेरे की हत्या कर दी गई। रणमल को किसने भेजा? कुंभा ने भेजा। 1553 में आड़वाड़ा की संधि होती है। राजयोधा और कुंभा के मध्य उपाध्याय अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, राजनीतिक गुरु, हिंदू सुल्तान। ठीक है, हिंदू बादशाह किसको कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता था। और हिंदू सुल्तान, ठीक है, और सम्राट बोला जाता है उनको। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट था आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये चर्चा की। अब देखो अपन थोड़ी आगे बात करते हैं। कुंभा ने क्या क्या कार्य करवाए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी तो हम बात कर लेते हैं पहले एक विश्व के प्रसिद्ध दुर्ग की, कुंभलगढ़ की। किसने निर्माण करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का किसने निर्माण करवाया? राणा कुंभा। कुंभा ने। तो अपन बात करते हैं कुंभलगढ़। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसका आधा निर्माण तो संप्रति ने करा दिया था। किसने करवाया था? संप्रति। आधा निर्माण संप्रीति ने करा दिया था। कौन था रे संप्रीति? मौर्य शासक था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से इस किले का निर्माण किसने करवाया था? आपका कुंभा ने। इसके दीवार की लंबाई है आपके लगभग 36 किलोमीटर। विश्व की दूसरी बड़ी दीवार है और भारत की सबसे बड़ी। पहली विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की दीवार। ठीक है, उसके बाद देखो अपन आगे चर्चा करते हैं। 36 किलोमीटर। और इसी दुर्ग में आपका एक कटारगढ़ बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग, मेवाड़ की आंख, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख। और यहीं पर आपके किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का। कटारगढ़ के अंदर से बाजू में है। हाँ, ठीक है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता। तगड़े भी, इतना पता है। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार 9 मई 1540 को किसका जन्म होता है? आपको महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है, इस दुर्ग की और क्या खास बात है, क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर महाराणा उदय सिंह का, किसका? उदय सिंह का राज तिलक हुआ था। क्या हुआ था? राज तिलक हुआ था। और क्या बात है यहाँ पर? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी। 12 खंभों की छतरी बनी हुई। इसकी उड़ना राजकुमार। ठीक है, 12 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। किसकी? उड़ना राजकुमार की। यह चर्चा कर दी। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा है? ये दुर्ग तो इतना ऊंचा है कि ऊपर से देखने पर पगड़ी गिर जाए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अबुल फजल ने वाक्य कहा था आपका। किसने? अबुल फजल। इसने कहा था ये दुर्ग इतना ऊंचा है
कि यहाँ से ऊपर से नीचे देखने पर सिर की क्या हो जाती है, पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, और ये इसलिए भी प्रसिद्ध है, मेवाड़ के महाराजों की क्या थी, शरण स्थली। क्या थी, मेवाड़ के महाराणों की शरण स्थली। क्यों कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी आक्रमण होता था तो मेवाड़ के राजा है वो सुरक्षित सिर्फ इसी दुर्ग में रह सकते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। आधा निर्माण संप्रति ने करवाया। पूर्ण रूप से किसने करवाया, कुंभा ने। इसकी दीवार कितनी है, 36 किलोमीटर। इसके अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है यहीं पर बैठकर कुंभा पूरे मेवाड़ के ऊपर नजर रखा करता था। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को 9 मई 1540 को यहीं पर जन्म होता है। महाराणा, हाँ, इस दुर्ग को सिर्फ एक बार जीता गया था। अकबर का जो सेनापति था, क्या नाम था उसका, शाहबाज खां के द्वारा 3 अप्रैल समथिंग जीता गया था 1580 के अंदर। सिर्फ एक बार इस दुर्ग को जीता गया था। देखो फिर महाराणा उदय सिंह का राज तिलक भी इसी दुर्ग में हुआ। 12 खंभों की छतरी बनी हुई, उड़ना राजकुमार जिसे पृथ्वीराज भी कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ के महाराणाओं की क्या थी, शरणस्थली थी। और अबुल फजल ने इसे क्या कहा, ये दुर्ग तो इतना ऊंचा है कि ऊपर से देखने पर पगड़ी भी गिर जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है कंप्लीट होता है। इसका निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने। अब अपन थोड़ी जो बात है कुंभा की वो कल करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।